हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज अबाउट डिफरेंस बिटवीन आर्टरी एंड वेन। तो हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड वेसल्स हैं ये हॉलो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के, जिनका काम होता है ब्लड को ट्रांसपोर्ट करना। तो सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि ब्लड को ट्रांसपोर्ट करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और ब्लड के माध्यम से बेसिकली ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, कार्बन डाइऑक्साइड, वेस्ट प्रोडक्ट, हार्मोन्स, एंजाइम, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रांसपोर्ट होती हैं। अब ब्लड वेसल्स का अगर टाइप देखेंगे तो 3 तरीके की ब्लड वेसल्स होती हैं, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, आर्टरी, देन वेन, और दोनों के बीच में कैपिलरीज। तो आर्टरीज बेसिकली हार्ट से निकलती हैं, हार्ट ब्लड को पंप करता है। ये जो ब्लड है आर्टरीज के द्वारा लिया जाता है। दिस ब्लड एंटर्स द सिस्टमिक सर्कुलेशन, हमारे बॉडी के डिफरेंट सिस्टम्स में ये ब्लड जाता है, और यहाँ पर ये जो ब्लड है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये इन टिश्यूज को ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। टिश्यूज में मेटाबॉलिक एक्टिविटी की वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, इट इज टेकन अप बाय द अगेन कैपिलरीज, और वो कैपिलरीज वेन्यूल्स में बनती हैं, वेन्यूल्स वेन्स में बनती हैं, और वीनी केवा के माध्यम से ब्लड वापस हार्ट में आ जाता है। तो बेसिकली इस तरीके का जो सर्कुलेशन है हमारे बॉडी के अंदर चलता रहता है। अब हमने अभी बात करी कि जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं 3 तरीके की हैं, आर्टरी, वेन एंड कैपिलरी। अब आर्टरी और वेन दे आर मेड अप ऑफ 3 लेयर्स। सबसे बाहर वाली जो लेयर है इसे हम बोलते हैं ट्यूनिका एक्सटर्ना और एडवेंटिशिया, जो कि इलास्टिन और कोलेजन की बनी होती है। बीच वाली जो लेयर है दैट इज ट्यूनिका मीडिया, जो कि स्मूथ मसल्स की बनी होती है, इनवॉलंटरी होती है। और जो अंदर वाली लेयर है दैट इज ट्यूनिका इंटरना और ट्यूनिका इंटिमा, विच इज मेड अप ऑफ एंडोथेलियल सेल्स। वेन्स में इसी तरीके से ट्यूनिका एक्सटर्ना और एडवेंटिशिया मेड अप ऑफ इलास्टिन एंड कोलेजन, देन ट्यूनिका मीडिया मेड अप ऑफ स्मूथ मसल, एंड ट्यूनिका इंटरना और इंटिमा मेड अप ऑफ एंडोथेलियल सेल्स। तो लेयर्स तो तीनों ही होती हैं, लेकिन दोनों के बीच में, आर्टरी और वेन के बीच में कुछ डिफरेंसेस होते हैं। जैसे कि थिकेस्ट लेयर इन आर्टरी अगर हम देखेंगे तो आर्टरी के अंदर जो सबसे थिक लेयर है दैट इज ट्यूनिका मीडिया, लेकिन वेन की अगर हम बात करेंगे तो वेन की जो थिकेस्ट लेयर है दैट इज ट्यूनिका एडवेंटिशिया। अब जो हमारी कैपिलरीज थी, कैपिलरीज बेसिकली एंडोथेलियल सेल्स के द्वारा बनी होती हैं, जैसा कि आप इस डायग्राम के अंदर देख रहे हैं, और इनका ल्यूमन होता है 3 से लेकर 10 माइक्रोमीटर। अब थोड़ा सा हम इनके डिफरेंसेस के बारे में स्टडी कर लेते हैं। तो बेसिकली आर्टरीज और वेन के क्या डिफरेंसेस हैं, तो इनको हमने पॉइंट्स में स्टडी करना है। पहला है ब्लड सर्कुलेशन। तो ब्लड सर्कुलेशन कहाँ से कहाँ हो रहा है। तो आर्टरी की बात करेंगे तो ब्लड इट कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू टिश्यूज ऑफ द बॉडी। बॉडी के जो टिश्यूज हैं वहां तक आर्टरीज ब्लड को लेकर आती है। कहाँ से लेकर आती है? हार्ट से। तो हार्ट से कहाँ जा रही हैं? अवे जा रही हैं। लेकिन वेन्स क्या करती हैं? दे कैरी ब्लड फ्रॉम द बॉडी टिश्यूज टू द हार्ट। तो ब्लड बॉडी से हार्ट तक लाने का काम वेन करती है, और हार्ट से बॉडी के ऑर्गन्स तक ले जाने का काम करती है आर्टरी। अब दूसरा पॉइंट है टाइप ऑफ ब्लड द आर्टरीज एंड वेन्स कैरी। तो आर्टरी हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, यानी कि ऐसा ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है। वेन्स हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, यानी कि ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम है। अब अगर हम एक्सेप्शन देखेंगे तो बेसिकली पल्मोनरी आर्टरी एक ऐसी आर्टरी है जो कि राइट वेंट्रिकल से ओरिजिनेट करती है, लेकिन ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। और इसी तरीके से जो पल्मोनरी वेन है ये लंग्स से आती हैं, लेकिन ये बेसिकली ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। अब ब्लड प्रेशर की बात करेंगे तो आर्टरीज के अंदर जो प्रेशर है वो ज़्यादा होता है, और वेन्स के अंदर जो प्रेशर है बेसिकली कम होता है। ल्यूमन देखेंगे तो आर्टरी का जो ल्यूमन है बेसिकली ये नैरो होता है, और देखिए आप इसमें आर्टरी का जो ल्यूमन है ये नैरो है, और जो वेन्स का जो ल्यूमन है ये बेसिकली वाइट होता है। पोजीशन इन द बॉडी, तो आर्टरी दे आर पोजीशन डीपर विद इन द बॉडी। तो बॉडी के अंदरूनी हिस्से में आर्टरीज प्रेजेंट होती हैं, थोड़ा सा ये अंदर की तरफ प्रेजेंट होती हैं, जबकि वेन्स हम देखेंगे दे आर पोजिशन क्लोजर टू द स्किन। तो सुपरफिशियली हमारे बॉडी के अंदर स्किन के ऊपर वेन्स प्लेस्ड होती हैं। अब वॉल की थिकनेस देखेंगे तो इट कंसिस्ट ऑफ 3 डिस्टिंक्ट लेयर, जैसा कि हमने अभी देखा, और वेन्स भी कंसिस्ट ऑफ 3 डिस्टिंक्ट लेयर। तो दोनों के अंदर ही हमको तीनों लेयर देखने को मिलती हैं, लेकिन जो वॉल्स हैं आर्टरी की दे आर थिक इलास्टिक मस्कुलर वॉल।
लेकिन जो वेन्स हैं दे आर थिन, नॉन इलास्टिक एंड लेस मस्कुलर वॉल। तो जो मसल लेयर है हमारी ये वाली, ये जो बीच वाली लेयर है इट इज़ द मसल लेयर। ये आर्टरी में देखेंगे तो ये थिक होती है कंपैरेटिवली, वेन में ये उतनी थिक नहीं होती, इट इज़ थिन एंड नॉन इलास्टिक। देन वॉल की फ्लेक्सिबिलिटी को देखेंगे तो आर्टरीज डू नॉट कोलैप्स व्हेन एम्प्टी बिकॉज देयर वॉल्स आर थिक, है ना। तो हमने अभी देखा क्योंकि आर्टरी की वॉल्स थिक हैं, तो अगर आर्टरी में से पूरा ब्लड को निकाल भी दिया जाए तो भी ये पूरी तरीके से कोलैप्स नहीं करती। लेकिन वेन दे यूजुअली कोलैप्स, अगर वेन्स में से ब्लड चला जाएगा तो वो पूरी की पूरी कोलैप्स कर जाती हैं, ठीक है। तो ये दोनों के बीच में एक डिफरेंस है। अब अपीयरेंस देखेंगे तो आर्टरीज के अंदर क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है तो आर्टरीज रेडिश दिखती हैं, वेन्स के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है तो वेन्स थोड़ी सी ब्लूइश दिखती है। वेल्स की हम बात करेंगे तो वेल्स आर बेसिकली एब्सेंट इन आर्टरीज, यहाँ पे भी अगेन कुछ एक्सेप्शंस हैं। वेन्स में देखेंगे तो वेन्स में वेल्स प्रेजेंट होती हैं टू प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड, क्योंकि जो वेन्स हैं ये बेसिकली अगेंस्ट ग्रेविटी ब्लड को लेकर आती हैं, तो वापस से ब्लड का बैक फ्लो ना हो उसको प्रिवेंट करने के लिए वेन्स के अंदर वेल्स प्रेजेंट होते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स हैं आर्टेरियल सिस्टम के, जैसे कि अयोटा हमारी बॉडी की सबसे बड़ी आर्टरी है, उसके बाद में अयोटा आगे जाके आर्टरीज बनाती है, और आर्टरीज और जब छोटा होता है उनका ल्यूमन तो ये बनाते हैं आर्टेरियोल्स। वीनस सिस्टम में अगर हम देखेंगे तो कैपिलरीज यूनाइट करके वेन्यूल्स बनाती हैं, वेन्यूल्स आगे चल के वेन बनाती हैं, और वेन्स जब मिलती हैं तो ये बड़ी वेन बनाती हैं जिसे हम बोलते हैं वेने केवा। तो एक छोटा सा टॉपिक था जिसमें हमने ब्लड वेसल्स को डिस्कस किया। इन ब्रीफली वी डिस्कस्ड अबाउट आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज, और दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस हैं उनको हमने डिस्कस किया। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।